मेरे, ऐसे चस्बू चस्बू हो रहा है बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग बुधवार का ही है जो कि मैंने आपके साथ आज के व्लॉग में ही शेयर किया था। सुबह मैं 5 बजे उठी थी, टिफ़िन वगैरह बनाया था, उसके बाद मैं दोबारा से जाके लेट गई थी और फिर मैं उठी थी 6:30 के आसपास ही, क्योंकि ना फिर मतलब इनके जाते ही झाड़ू पोछा तो वैसे भी नहीं कर पाती, तो फिर उठने का कोई मतलब नहीं था, तो फिर मैं लेट गई थी और सुबह के टाइम इतना ना उठा भी नहीं जाता है। हाँ, ये है कि कोई मजबूरी हो तो उठ जाते हैं, खाना वाना बनाना रहता है तो। और बस अभी ना मैंने घी बना लिया था, क्योंकि मैंने ना खाना बना रही थी मैं, तो फिर मैंने साथ में इसको बनने के लिए रख दिया था। रात है ना, मैंने आपको दिखाया भी था कि बनने वाला था, तो थोड़ा सा और मैंने इसको गर्म किया। बस अब मैं छान लूँगी इसको। थोड़ा सा मैंने कटोरी में अलग से निकाल लिया, क्योंकि धूप वगैरह मैं लगाती हूँ हमेशा, अगर जोत लगाने के लिए चाहिए रहेगा ना तो मैं इसी में से यूज़ करती हूँ। और बस ये वाला जो छान के निकाल लूँगी, इसमें से अच्छे से निचोड़ लूँगी। और मेरा खाने का इतना मन करता है ना इसको, इतना मतलब अच्छा कलर आ जाता है इसका। अभी डिब्बा वगैरह साफ़ कर दूँगी और देखिए इतना घी हमारा बन के तैयार हुआ है। 1 हफ़्ता मतलब 10 दिन की मलाई का ही है ये। और बस अब कपड़े सुखाने आ गई थी और तार पे ना सूखे हुए कपड़े थे, वो मैंने चेयर पे रख दिए हैं, क्योंकि अभी ना फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं है मेरे पास और ना ही मेरा मन है कि मैं अभी फ़ोल्ड करने के लिए बैठूँ। पहले ना कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि आज मुझे ना वो वाला काम छेड़ना है जो कि सबसे बोरिंग काम होता है। और ये काम आजकल में ही मुझे करना है, क्योंकि ना फिर मतलब आगे से आगे टलता रहेगा ना तो मेरे लिए ही मुसीबत बनता रहेगा, क्योंकि मैं ही परेशान हो जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे और भी जो है कपड़े निकालने रहेंगे। तो इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान अभी से हो गई हूँ, क्योंकि ना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी ज़िम्मेदारी जो होती है ना एक हाउसवाइफ़ की ही होती है। हमें ही जो है देखना पड़ता है कि किस तरीके से अपने घर को मैनेज करके चलना है, कैसे कपड़े रखने हैं, कैसे ऑर्गेनाइज़ बैग नहीं है तो कैसे अरेंज करना है, सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद का ये रूम है। और बच्चे ना 9 बजे चले गए थे स्कूल में, क्योंकि पेपर स्टार्ट है ना, तो ये टाइम से ही चले जाते हैं 9 बजे ही। नहीं तो ना मतलब 9:15 साढ़े 9 को ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन अब टाइम से चले जाते हैं। लेकिन इनको भेजने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि ना मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मतलब कंटिन्यू ही काम करूं। आजकल मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है और बैक में प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई ना, तो फिर मतलब मैं अब काम कर पा रही हूँ, नहीं तो इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जो है कंटिन्यू काम करूँ। फिर मैं ना किचन का काम निपटा के सारा, क्योंकि अगर मैं इस रूम में लग जाती ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, क्योंकि एक बार किसी काम में लग जाते हैं ना तो फिर टाइम का पता नहीं रहता है। और किचन का काम निपट गया है सारा, मतलब सारी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ, खाना वाना मैंने बना लिया है पहले ही, क्योंकि 12 बजे बच्चे आ जाएंगे और फिर बच्चे आने के बाद ना खाना वाना नहीं बना पाती हूँ मैं। और बस अभी मैंने जो है गर्म कपड़े रखने हैं, पहले तो मैंने इनके रख दिए थे, उसके बाद जो है मेरे भी जो कपड़े थे ना मोटे वाले जो थे वो मैंने रख दिए थे। लेकिन उसके बाद भी मेरे इतने ज़्यादा कपड़े हैं ना बाहर, जो पतले वाले कपड़े हैं ना गर्मियों के, समर वाले कपड़े और विंटर वाले कपड़े, मतलब मिक्सअप हो गया सब कुछ। और इतनी मैसी हो गई ना मेरी अलमीरा, बाहर वाली भी और अंदर वाली भी, कि मैं इतनी बुरी हालत हो गया कि मुझे ना सारे कपड़े ढूंढने पड़ते हैं पहनने के लिए डेली। तो इसलिए आज है ना बस ये काम मुझे करना ही है, और इतना बड़ा काम है ना, और सबसे बोरिंग काम लगता है ये मुझे। और हर 6 महीने में ये आ जाता है, और इसकी जो टेंशन रहती है ना कि गर्म कपड़े निकालने हैं और मतलब पतले वाले कपड़े रखने हैं, वो भी हमारी होती है। क्योंकि ना ये तो बोल के चले जाते हैं कि मेरे जो गर्मियों के कपड़े हैं ना वो मतलब अच्छे से लगा देना, और सर्दियों के कपड़े मेरे रख देना। और बस ये समझ में नहीं आता है कि स्टोरेज नहीं है मेरे पास एक भी। बस मैं ना बड़े बड़े जो पॉलीथीन होते हैं ना, ये पॉली बैग हैं, इन्हीं के अंदर जो है सारा सामान रखती हूँ। मुझे ना मंगवाने थे वो, लेकिन इतना टाइम नहीं है अब कि मैं मंगवाऊंगी, उसके चक्कर में बैठी रही ना तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए ना फिर मैं अब की बार तो इसी में रख देती हूँ। बीच में अगर मुझे लगा ना कि इसकी क्लीनिंग करूँगी तब मैं मंगवा लूँगी आराम से ही, फिर मैं दोबारा से जो है जचा दूँगी। लेकिन अभी तो मुझे रखना ही है किसी भी हाल में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और जो इंसान परेशान होता है ना उसी को लगता है कि हाँ मेरे लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन मतलब क्या ही कर सकते हैं, जिस चीज़ से काम चलता हो ना उसे चला लेना चाहिए। तो बस मैं इन्हीं से काम चला लूँगी, क्योंकि पिछले साल जो मैंने रखे थे ना वो इसी में रखे थे। तो मैंने सारे जो ये बैग है ना वो मैंने संभाल के रख लिए थे, क्योंकि
पहले तो मैंने सोच लिया था कि मैं स्टोरेज बैग मँगवा लूँगी, लेकिन अगर टाइम से नहीं आ पाए तो उसके लिए जो है ये मैंने सँभाल के रखे थे, तो ऐसा ही हुआ। तो बस इनके अंदर मैंने ना भर दिए हैं सारे कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड करके, लेकिन ये इतने मोटे हो गए हैं ना कि इसमें आ ही नहीं रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे ना वो मैं निकाल दूँगी, थोड़े बहुत हैं जो इनके। पहले ना मैंने थोड़े बहुत निकाले थे तो इनके नहीं निकाले थे, तो आज मैं इनके निकाल दूँगी। देखती हूँ दूसरे वाले में अगर स्पेस रहा ना तो मैं दूसरे वाले में रख दूँगी, क्योंकि ना ये मोटे हो गए हैं ना तो इसलिए आ नहीं रहे हैं, और ये बेड फिर बंद नहीं होगा। और एक एक इसमें ना मेरे ही कपड़े हैं, यानी कि सारे साड़ी वगैरह हैं जो मैं सूट वगैरह बड़े मतलब जैसे आने-जाने के सूट होते हैं ना, वो वाले इसी के अंदर रखती हूँ मैं। और जो गरम कपड़े हैं मेरे विंटर के वो हैं इसके अंदर, थोड़ी बहुत चद्दरें हैं मतलब जो नहीं मतलब यूज़ में आती हैं, तो मैं देखती हूँ थोड़ा-सा उस वाले में पोर्शन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और अभी ना मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कपड़े कैसे अरेंज करने हैं, क्योंकि बच्चों के भी हैं, इनके भी हैं और मेरे भी हैं। तो एक-एक बंदे के मैं करूँगी, क्योंकि सबके करने बैठ गई ना मैं तो पज़ल हो जाऊँगी और फिर है ना काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए एक-एक निपटाती रहूँगी तो साथ के साथ ही होता रहेगा। और जब गर्मियाँ आती हैं ना तो ये वाले होते हैं कि विंटर वाले रखने हैं, और जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना तो सर्दियों के निकालने भी हमारी टेंशन रहती है। उसमें भी ना ये रहता है कि 1 दिन पूरा लग जाता है। 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं, पहले निकालो फिर उसको ना अलमीरा के अंदर अरेंज करो तो बहुत टाइम लगता है। अभी चलो ठीक है, स्टोरेज बन जाएगा मेरा, अलमीरा ऐसे ही भर जाते हैं ना विंटर वाले कपड़ों से, तो क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़ों से ही इतना ज़्यादा फुल हो गया था ना मेरे बाहर वाली अलमीरा, तो अंदर वाली में मैंने निक्कर वगैरह रखी हुई है, वो भी ऐसे ऊपर-नीचे मतलब सब कुछ मैसी हो गया है। तो बस बच्चों की भी मैं रख दूँगी। एक साइड जो है मैं रख रही हूँ इनके आने-जाने वाले कपड़े जो नए हैं, और एक साइड मैं डेली यूज़ के कपड़े रखूँगी। और मेरे पास है ना जो ये बैग है ना वो भी बस ख़त्म ही हो गए हैं। अभी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी जो भी मुझे आगे कपड़े रखने रहेंगे ना, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े ना गंदे भी हो रखे हैं। वो ना मैंने डाले हुए हैं तार के ऊपर सूखने के लिए, तो जो बाकी के कपड़े हैं और जिनकी निक्कर वगैरह है ना वो मुझे बाद में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास और इतना जो है ये बैग भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे लगता है कि मुझे बांध के रखने पड़ेंगे किसी ना किसी चीज़ के अंदर, क्योंकि ना बैग भी हमारे पास इतने सारे नहीं है कि मैं जो आने जाने वाले बैग लेके जाते हैं ना वो वाले कि उसमें मैं रख दूँ। तो बस जो जो मुझे मिलता रहेगा ना बैग उसी में रखती रहूँगी। इसमें थोड़े बहुत रख देती हूँ जो बचे हुए कपड़े हैं, और इनकी गर्म पजामी, कैप और सॉक्स वगैरह हैं वो एक बैग में ही रखूँगी, क्योंकि फिर आगे ना निकालने में जो है ईज़िली मुझे मिल जाएँगी एक में ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना एक साथ ही ज़रूरत पड़ती रहती है इनकी, और छोटी-छोटी है ना तो फिर गुम ना हो जाए, मतलब कि कभी कोई से में चली जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए एक में ही रख देंगे ना तो ईज़िली जो है मिल जाएगी। तो बस अभी तो इतना ही करूँगी। अभी ना दूसरा वाला पोर्शन खोलते हैं, जो भी सामान एक्स्ट्रा है उसमें डाल देंगे। और आज मेरे रूम की ऐसी हालत हो गई है ना कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। नीचे सारे में कपड़े फैले हुए हैं, और अभी मैं इनके कपड़े लेके आई, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसमें मैं इनके कपड़े रखती हूँ, और जो वैसे कपड़े हैं ना जो हम यूज़ ही नहीं करते हैं वो वाले कपड़े रखती हूँ। नए वाले जो कपड़े हैं, चद्दरें वगैरह हैं जो गर्म वो रखती हूँ। तो बस इनके जो 3 रह गए थे गर्म कपड़े वो मैं इसके अंदर जो है रख देती हूँ। इनको तो मैं वैसे फ़ोल्ड कर के रखती हूँ कि इतना मोटे-मोटे कपड़े कहाँ से मैं इतना स्टोरेज लेके आऊँगी। तो मैं एक के ऊपर एक ही जचाती हूँ इनके। और बस अभी ना स्पेस ही नहीं था कि मैं दबा-दबा के इसके अंदर जो है मैंने रख दिए हैं। और जो चद्दर है ना मैंने धो के रखी थी वो भी मैं अभी रख दूँगी, क्योंकि फिर बार-बार जो है रखना रहेगा। तो बस मैंने जो है रख दिए हैं कपड़े, अब इसको बंद करके देखती हूँ कि हो गया नहीं, क्योंकि ना मतलब मोटे-मोटे कपड़े ना वो मतलब फूले रहते हैं, तो फिर इसको दबा रही थी मैं कस के ताकि ये बंद हो जाए, क्योंकि फिर थोड़ी देर बैठेंगे ना इस बेड के ऊपर तो वैसे भी बंद हो जाएगा थोड़ा बहुत अगर खुला रहा तो। और अभी तो ना सारा हो गया है, मतलब यहाँ का तो हो गया। अब दूसरी साइड में जो मैंने पतले कपड़े भी निकाल लिए हैं, जो समर के कपड़े हैं बच्चों के, मैंने इसी के अंदर रखे थे, वो बैग भी मैंने निकाल लिया है। और अब ना ये वाले जो गर्म कपड़े हैं ना बच्चों के, ये मुझे इसी साइड रखने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरी साइड तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ से ना बच्चों के समर के कपड़े वाला बैग निकला था तो इसलिए स्पेस बन गया था। तो अभी इसको ना अच्छे से दबा देती हूँ, थोड़ा बहुत वो खुला है उस साइड का और इस साइड का भी खुला ही रहेगा, तो बैठने से
बच्चे कूदेंगे तो वैसे भी थोड़ी दिन में अपना भी बंद हो जाएगा। तो बस अब है ना रूम को ठीक कर लेते हैं और पहले लगा लेती हूँ सारे में कपड़ा मैं, क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, इतनी हवाएं चलती रहती हैं और इतनी धूल मिट्टी लगती है ना कि पता नहीं कितने दिन से मैंने सफाई नहीं की है। तो सारे में अभी कपड़ा लगा लूँगी, फिर मैं जाके चादर बिछाऊँगी और रूम को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा है और इनके आने से पहले मुझे रूम भी ठीक करना है और छोटे मोटे काम मेरी जो पेंडिंग है ना वो भी मुझे करने हैं, क्योंकि फिर बच्चों के आने के बाद ना काम के जो है मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकती हूँ, मतलब ऐसे काम के क्लीनिंग वगैरह के काम के। तो बस अभी मैंने सारे में कपड़ा तो लगा लिया है और इसको ना दबा रही थी मैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा खुला है, बैठेंगे बच्चे कूदेंगे तो बस अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो बस ये जो चादरें हैं वो भी मैंने फोल्ड करके रख दी है, जो रात को उड़ के सोए थे ना वो मैंने नहीं रखी थी। तो अभी मैंने रूम भी क्लीन कर लिया है और चादरें वगैरह सब कुछ अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ, और जो ये पिलो कवर है वो भी चेंज कर देती हूँ। फिर जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे दूध भी जो है वो बॉईल करना है। और मुझे ना ये कपड़े रखने वाली इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना, क्योंकि टाइम नहीं लग पा रहा था और इतने ज़्यादा हो गए थे ना कपड़े की, सारे में कपड़े ही कपड़े थे। मेरा ना दिमाग ख़राब हो रहा था बस देख देख के, क्योंकि ना अलमीरा को ठीक करने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ये जितने भी गर्म कपड़े हैं वो मुझे निकालने थे और मैं रुकी हुई थी स्टोरेज की वजह से, जो कि मुझे मिले भी नहीं। और अपने आप ही जो है मैंने अरेंज करके जैसे भी किए हैं बस उस तरीके से रख दिए हैं कि अच्छे से मुझे जब भी मैं नेक्स्ट टाइम इनको निकालूंगी ना तो मुझे मिल जाए। बस जो मेरे पास था मैंने उसी से अपना काम चला लिया है। और अभी मैंने दूध भी रख दिया एक साइड में, और एक साइड से मैं झाड़ू लगा के लेके आई हूँ रूम में, क्योंकि डस्ट वगैरह थी वो निकली थी, और जो मैंने चादर वगैरह हटाई थी ना उसमें से कागज़ वागज निकले थे छोटे छोटे, तो वो भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि फिर एक बार झाड़ू तो लगनी ही चाहिए। तो बस झाड़ू लग गई है। और यहाँ ना जो भी दूध वगैरह के बर्तन थे ना, और मैंने सुबह चाय ली थी तो उसके बर्तन थे वो मैं साफ़ कर लूँगी, तो मतलब दूध होता रहेगा, इतने मेरे काम हो जाएगा। नहीं तो मुझे वैसे भी खड़े होकर उबालना ही था, तो ये भी काम कर लेती हूँ। और जो मैंने घी बनाया था ना वो मैंने ना भिगो के रख दिया था, ताकि ये फूल जाए और जल्दी मतलब उतर जाता है। फिर अभी ये अंगूर है, इनको भी मैं धो के रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे ना फिर आते ही फ्रूट वगैरह देने रहते हैं। तो इसको ना मैं टोकरी में डाल के धो के और रख दूंगी, इसका पानी निकल जाएगा, फिर जो है फ्रिज में रख लूँगी। तो बस अब सांस आया मुझे जाके, मेरा सारा काम हो गया है। देखिए रूम कितना क्लीन और अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा है ना। अब इतना फैल गया था ना कि बस समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करो और कहाँ से ख़त्म करो। तो बस इतना तो फैलना ही था, मुझे पता है। और एक राउंड और लगने वाला है मेरा, क्योंकि पजामी वगैरह हैं जो इनकी गर्म, और इनर हैं जो, और थोड़ी बहुत स्वेटर्स हैं जो कि मैंने धुलने के लिए डाली थी, वो भी मुझे रखनी है। और अभी बच्चे आ गए थे स्कूल से, कपड़े चेंज करके अभी इनको खाना खिलाती हूँ तो खुद भी खा लेती हूँ। तो जी अब मिल रही हूँ मैं आपको सीधा रात में, यानी कि 7-8 का टाइम हो गया। और एक कपड़े हैं ना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ये सुबह मैंने धुलने के लिए डाले थे ना वही कपड़े हैं जो सूख गए थे, और बिल्कुल भी मन नहीं है। जो मैंने चेयर पे रखे थे वो भी मैं ले आई हूँ, और जो मैंने सुखाए थे वो भी मैं ले। और अगर आपको ना मेरे व्लॉग थोड़े से पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए आते हैं आप मेरे चैनल पे तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आपको व्लॉग कैसे लगते हैं। अंधेरा हो रहा है, थोड़ी लाइट ऑन कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मित फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है बुधवार का। काम तो सारा हो गया, 8:30 का टाइम हो गया है, और आज ना सिलेंडर ख़त्म हो गया था, इस वजह से ना खाना थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। मतलब ठीक है उसी टाइम पे बन गया है, मुझे लगता है, उम्मीद नहीं थी कि यार इसे बना लूँगी मैं खाना इतनी जल्दी। और ना तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, दोबारा से मेरे जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा था ना उसमें इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, मेरे ऐसे चसबूज हो रहा है बहुत ज़्यादा। सच्ची में कुछ भी कर लो, कितनी भी मतलब एक्सरसाइज कर ली मैंने, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ना कोई आराम नहीं मिल रहा है मेरे को। और बेल्ट वगैरह मेरे से नहीं लगाई जाती है, गर्मी लगती है और मेरे से ना अजीब सा लगने लग जाता है, मेरे से नहीं पहनी जाती है वो पूरा दिन की बेल्ट। तो मेरे पेन इतना ज़्यादा हो रहा है ना, बैठा तक नहीं जा रहा है मेरे से। और आजकल तो पता है क्या हो रहा है, नींद भी ढंग से नहीं आ रही इसकी वजह से मेरे को। थोड़ी देर ऐसे लेट जाती हूँ, फिर जाके थोड़ा सा आराम मिल रहा है मेरे को। लेकिन ना तो मेरे को दोपहर को नींद आती है और ना ही मेरे को रात को नींद आती है, फिर वही सिस्टम स्टार्ट हो गया। या तो पेन की वजह से है, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये नीचे वाला इस साइड वाला बैक पेन है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसमें। एक्सरसाइज बता रखी है, एक्सरसाइज करती हूँ ना उसी टाइम आराम मिलता है बस, उसके बाद फिर से वही स्टार्ट हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा ना चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बच्चे आएंगे तब मैं मिलूँगी आपसे।